हेलो दोस्तों, ट्रेड विद चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों कि किस तरीके से हम जो है डबल बॉटम पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं और उसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। हम जो है इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ों को देखने वाले हैं और एक चार्ट पर मैं आपको लाइव ले चलूंगा और वहां आपको बताने की कोशिश करूंगा कि डबल बॉटम को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, उसके जो है सीक्रेट्स क्या है, सारी चीज़ों को जानने वाले। इससे पहले वीडियो शुरू करूँ, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप नए हैं, बिगनर्स हैं और स्टॉक मार्केट में सीरियस है दोस्तों, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मेरी उत्साह बढ़ती है और नए नए कंटेंट लाने की जो है मैं कोशिश करता हूं। दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट करके पूछिए, क्योंकि कमेंट मैं आपके पास से रीड करता हूं, अगर वक्त मिलता है तो वीडियो भी बना देता हूं। दोस्तों एक अनाउंसमेंट ये था कि हमारा बेसिक टेक्निकल जो एनालिसिस है वो कोर्स हमने प्लेलिस्ट पे बिल्कुल फ्री दे रखा है। आप यूट्यूब पर जब जाएंगे तो वहाँ पे फ्री टेक्निकल एनालिसिस डालेंगे तो वो जो कोर्स है बिल्कुल फ्री दे रखा है। उस कोर्स में अगर आपको कुछ सीखने मिलता है दोस्तों, फायदा होता है, तो उसके बाद जो आप हमारे बाकी के कोर्सेज इनरोल कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग, इंटरडे, वैल्यू इन्वेस्टिंग दोस्तों और एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स जो हमने बहुत सस्ते दामों में प्रोवाइड कर रखा है, उसको आप ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से डबल बॉटम पैटर्न बनता है, उसको किस तरीके से ट्रेड करना है। ट्रेडर्स जो है मैंने एक वाइट पेज खोल रखा है और हम देखेंगे डबल बॉटम फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। सबसे पहले तो डबल बॉटम फॉर्मेशन जो है वो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। तो जब भी हम बुलिश रिवर्सल पैटर्न की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा होगा और वहां पे एक पैटर्न फॉर्मेशन होगा और उसके बाद ट्रेंड जो है अप हो जाएगा। ठीक है, तो डबल बॉटम फॉर्मेशन का मतलब ये होता है बुलिश रिवर्सल पैटर्न, यानी डाउन ट्रेंड को रिवर्स करने की ताकत रखता है ये पैटर्न। ठीक है, अब हम चलते हैं, देखते हैं कि एक डाउन ट्रेंड मान लो आ रहा है, इस तरीके से एक डाउन ट्रेंड आ रहा है। ठीक है, प्राइस नीचे नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे कहीं एक डबल बॉटम फॉर्मेशन होगा। तो वो किस तरीके से होता है कि इस डाउन ट्रेंड के पास एक सपोर्ट बन जाता है। यहाँ पे कुछ बायर्स एक्टिव होते हैं, उनको लगता है कि मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी है, अब यहाँ से बाइंग करना चाहिए। अब वो खींच कर इसको लेकर जाते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, और प्राइस जो है एक लिमिट तक आके एक रेजिस्टेंस फेस करता है, जिसे हम मान लो कंसीडर कर लेते हैं R1 और इस सपोर्ट को एक S1 कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से प्राइस वापस नीचे की तरफ भेजा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो बियर्स होते हैं यहाँ से उसको सेल आउट करना शुरू करते हैं। और उसके बाद फिर एक जगह ऐसी आती है, एक लिमिट ऐसी आती है कि जो यहाँ पे सपोर्ट 1 था, लगभग लगभग उसी के 1-2% नीचे, 1-2% ऊपर एक वापस उसको एक सपोर्ट मिलता है प्राइस को। यहाँ पे जो है बायर्स को ऐसा लगता है, बुल्स को ऐसा लगता है कि मार्केट वापस ओवरसोल्ड हो चुकी है और अब हमें यहाँ पे एक वैल्यू बाइंग करना चाहिए, एक अच्छी बाइंग यहाँ पे शुरू करना चाहिए। तो ये सपोर्ट 2 बनता है इनके लिए। ठीक है, अब यहाँ से जो है वापस अगेन जो है बायर्स जब एक्टिव हो जाते हैं और ये ऊपर की तरफ वापस इसको भेजते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ प्राइस फिर से जाता है और ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे आने के बाद ये प्राइस इसको यहाँ से ब्रेक कर देता है और ऊपर की तरफ निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर आया दूसरा, इसको R2 हम लोग कर लेते हैं R2। ठीक है, तो ये हो गया पहला बॉटम, ये हो गया दूसरा बॉटम। तो इस तरीके से डबल बॉटम फॉर्मेशन मिलता है। एक लॉन्ग या डाउन ट्रेंड के बाद एक बॉटम फॉर्मेशन होता है, फिर एक सेकंड बॉटम फॉर्मेशन होता है और ये दोनों बॉटम फॉर्मेशन के बाद बुल्स कंफर्म हो जाते हैं कि अब जो है ये ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, ट्रेंड ऊपर की तरफ चला जाएगा और प्राइस ऊपर की तरफ भागेगा। और होता भी ऐसी है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं कि इसको, ये जो लाइन है इस लाइन को इस तरीके से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी, ये लाइन रेजिस्टेंस की, इनको जोड़ने के बाद इसे नेक लाइन कहा जाता है। ठीक है, इसे नेक लाइन कहा जाता है और इस नेक लाइन के बाद जो है प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाता है। 90% से ज्यादा केसेस में ये ऊपर की तरफ चला जाता है और डबल बॉटम फॉर्मेशन को हम ट्रेड कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको ट्रेड करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि जब ये ब्रेकआउट दे तो यहाँ पे जो भी बुलिश कैंडल बनेगी उसके हाई पे हमें बाय करना है और उसके लो को हमें स्टॉप लॉस लगा के चलना है। ठीक है, टारगेट क्या होगा सर? बहुत बढ़िया सवाल। टारगेट ये होगा कि जो ये लाइन है नेक लाइन और जो S1 है इसके बीच का जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस यहाँ पे हमारा टारगेट बनेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस 10 पॉइंट का भी हो सकता है, 20 पॉइंट का भी हो सकता है, 50 पॉइंट का भी हो सकता है। डिपेंड करता है कौन से टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हो, ये कौन से टाइम फ्रेम में ज्यादा एक्यूरेट है।
तो इसका आंसर है कि हर एक टाइम फ्रेम में ये इक्वली काम करता है, सारे टाइम फ्रेम में ये एक्यूरेट काम करता है। 15 मिनट ले लो, 5 मिनट ले लो, 1 घंटा ले लो, 4 घंटा ले लो, 1 डे ले लो, वीकली ले लो या मंथली टाइम फ्रेम ले लो, सब में ये प्रॉपर जो है एक्यूरेट काम करता है। और मैं यूजुअली इसको जो है ज्यादातर वीकली में और डेली में यूज करता हूँ दोस्तों। ठीक है, मेरा पर्सनली एक डिस्क्लेमर है कि जब मुझे यूज करना तो वीकली और डेली में मुझे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है और बहुत ज्यादा ट्रेड मुझे इस पर मिलते हैं और ज्यादातर पैटर्न ऐसा फॉर्मेशन का देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो इसके हाई पे हमें जो है बाय करना रहेगा, इसके लो पे स्टॉप लॉस, और चलते रहिए। ये हमारा टारगेट बन जाएगा यहाँ पे। अब हम चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई जो है ये ट्रेड मिलता है हमें। तो देखिए यहाँ से एक डाउन ट्रेंड आया, एक डाउन ट्रेंड आने के बाद जो है यहाँ से देखिए एक डाउन ट्रेंड आया, ठीक। उसके बाद एक बॉटम बना, फिर ये अप गया, फिर एक डाउन ट्रेंड हुआ, फिर वापस अप गया। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से अगर यहाँ से ये मिला दिया जाए तो ये हमारी नेकलाइन हो गई। नेकलाइन के बाद हमें यहाँ पे एक एंट्री मिलती है, इसके हाई पे एंट्री। ये जो डीप है यही हमारा टारगेट होगा, लगभग लगभग यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो गया और हम बाहर आ गए दोस्तों। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से इसका ट्रेड मिलता है कि आपने देखा यहाँ से डाउन ट्रेंड था, एक बॉटम बना, आप रुके रहे, फिर एक रेजिस्टेंस डेवलप हुआ, आप रुके रहे, फिर अगेन दूसरे बॉटम बनने का सब्र किया आपने, इंतजार किया, दूसरा बॉटम बना, उसके बाद फिर जो है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को इसने जब ब्रेक किया तब आपने एंट्री ली और आपका कंफर्म जो है इतना प्रॉफिट निकल आया। अब इसको ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस तरह का माइंडसेट चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, माइंडसेट पीसफुल होना चाहिए, यानी बहुत घाई में, जल्दी में, अर्जेंट में, जल्दी, ये ऐसा माइंड नहीं होना चाहिए। सुकून वाला दिमाग चाहिए, पहली चीज। फॉर्मेशन में कितना वक्त लगता है? फॉर्मेशन में 3 महीना भी लग सकता है, डेली टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं आप तो 1 महीने में भी फॉर्मेशन होता है। लेकिन यूजुअली दोस्तों 3 से 6 महीने का जो फॉर्मेशन होता है उसके सेंटिमेंट्स बड़े बढ़िया होते हैं। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में काम करें तो 1 से 3 साल भी कभी कभी लगता है। तो डिपेंड करता है दोस्तों, बट इसका जो है ट्रेड होता है वो काफी कंफर्म होता है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है। 90% से ज्यादा एक्यूरेसी चार्ट पैटर्न के अंदर हमें देखने को मिलती है। अगर आप इस तरह के चार्ट पैटर्न्स को सीखना चाहते हैं और कमाना चाहते हैं, कंफर्म ट्रेड्स लेना चाहते हैं, तो हमारा एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है वो आप ले सकते हैं। उसमें हमने सारी चीजों को सिखाया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स ले सकते हैं और उसके बाद वैल्यू इन्वेस्टिंग का, अगर लॉन्ग टर्म में आप एक नई नेटवर्थ बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ी इनकम बनाना चाहते हैं, तो आप वैल्यू इन्वेस्टिंग का कोर्स भी ले सकते हैं। और अगर इंट्राडे का आपका मन है तो आप वो भी कोर्स कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब तो जरूर कर लिया होगा दोस्तों। नहीं सब्सक्राइब किया तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए दोस्तों, ताकि आप तक ये चैनल जो है, आप जब भी वीडियो डाले तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों कमा रहे होंगे।